गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिशन एचपीटेट एचपीटीएसटी पार्ट 18 लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज करेंगे बायोलॉजी के पार्ट 8। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है हमारा टॉपिक होगा। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में कुछ पूछे जा चुके हैं। तो आप वहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है देखते रहिए। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, वहाँ से हमने क्वेश्चन टके हैं कुछ। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। इन चारों में से जो प्लांट का ऑर्गन है सबसे मोस्ट फोटोसिंथेसिस कौन सा करता है। तो देखिए, जब से फोटोसिंथेसिस किस में सबसे पहले होती है, आपकी लीव्स में होती है। ठीक है, क्योंकि लीव्स जो है आपकी सन की ओर प्रोजेक्ट करती है, तो सनलाइट के थ्रू आपका जो है फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स के अंदर। ठीक है, लीव्स के अंदर ही जो है आप प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स इन द लीफ लेमिना इज टर्म्ड एज। जो आपकी वेन्स और विनलेट्स की अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, आपकी ये लीफ है, ये आपकी मिडरिब है, तो इस तरह से ये वेन्स और विनलेट्स इसमें अराइज होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों वेनेशन। वेनेशन बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स इन द लीफ लेमिना इज टर्म्ड एज वेनेशन। ठीक है, जब वेन्स जो है नेटवर्क बनाती है, ठीक है, जब वेन्स जो है नेटवर्क बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, और जब वेन्स जो है रन करती है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो दो तरह की वेनेशन आई, रेटिकुलेट और पैरेलल। जब रेटिकुलेट होगी तो उसमें नेटवर्क बनाएगी वेन्स, और जब पैरेलल होंगी तो वो जो वेन्स है वो पैरेलल ही चलेंगी लीफ लैमिना पे। तो आपकी जो है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स को क्या बोलेंगे, वेनेशन बोलेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिकुलेट वेनेशन इज सीन इन। जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो किस में होती है, क्या डाइकोट प्लांट में होती है, क्या मोनोकोट प्लांट में होती है, क्या ब्रायोफाइट्स में होती है, क्या टेरिडोफाइट्स में होती है। तो देखिए, रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है वो आपकी डाइकोट प्लांट्स में होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मोनोकोट प्लांट्स में याद रखें कि वहाँ पर पैरेलल वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैकिज रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ इज प्रेजेंट इन। जो रैकिज जो आपके मिडरिब को रिप्रेजेंट करती है वो किस में रिप्रेजेंट करती है, क्या नीम में करती है, क्या मस्टर्ड में करती है, क्या बोगनविले में करती है, क्या कुकुम्बर में करती है। तो देखिए, वो करती है आपकी रैकिज जो होती है आपकी नीम में होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ लीव हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स में आपके दो तरह की लीव्स है, एक सिंपल है और एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इंसिजन जो आपकी सिंपल होगी उसमें जो है आपकी जो लैमिना है वो मिडरिब से अटैच नहीं होती है। ठीक है, और जो कंपाउंड होती है उसमें जो लीफलेट्स हैं या लैमिना जो होती है वो मिडरिब से अटैच होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो ये चीज़ याद रखें। तो रैकिज जो है आपकी नीम में होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेट लीव्स आर फाउंड इन। अल्टरनेट लीव्स आर फाउंड इन। ठीक है, तो देखिए, आपको याद रखना है ये फाइलोटैक्सी का पार्ट है। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट कैसी होती है लीव्स की। ठीक है, तो अल्टरनेट लीव्स किस में फाउंड होती है। तो देखिए, फाइलोटैक्सी में तीन तरह की लीव्स होती हैं, एक होती है अल्टरनेट, एक होती है अपोजिट, और तीसरी होती है वोल्ड। ठीक है, अल्टरनेट में समझे, यहाँ की ये आपका स्टेम है। ठीक है, यहाँ पर एक आपकी लीव लगी है, फिर यहाँ पर एक आपकी लीव लगी है, फिर आपकी यहाँ पर लगी है, फिर आपकी यहाँ पर लगी है। तो ये अल्टरनेट लीव्स है। ठीक है, अपोजिट में आप याद रखें, यहाँ पर एक लीव है, इसी के साथ यहाँ पर एक लीव है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये अपोजिट में आएगी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में अपोजिट लीव्स ऐसी होती है। ठीक है, वोल्ड लीव कैसी होती है, यानी कि कोई पता नहीं है, मान लो यहाँ से सारी की सारी निकल रही है। ठीक है, ये वोल्ड लीफ है। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए, अल्टरनेट लीव्स जो होती है वो आपकी चाइना रोज़ में होती है, चाइना रोज़ में, मस्टर्ड में होती है, और आपका सनफ्लावर में होती है। ठीक है, अल्टरनेट लीव्स तीन में होती है।
गवावा और कैलोट्रोपिस में आपकी अपोजिट लीव्स होती है, अपोजिट लीव्स होती है, और वोल्ड जो होती है आपकी एल्स्टोनिया में होती है। तो 3 तरह की फाइलोटैक्सी के टाइप पता लगे, अल्टरनेट, अपोजिट और आपका वोल्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइंस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, जो आपके कंडे होते हैं वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है? स्पाइंस उन्हीं को बोलते हैं ना। ठीक है, क्या वो स्टेम की होती है, क्या वो लीव्स की होती है, क्या वो टेंड्रिल्स की होती है, क्या बर्ड्स की होती है? तो देखिए वो होती है मॉडिफिकेशन लीव्स की। टेंड्रिल्स इज़ ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, तो स्पाइंस भी जो है आपकी लीव्स की मॉडिफिकेशन होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एज इन कैक्टस, कैक्टस जो है आपका एक तरह से लीव की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज, जो आपकी अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की फ्लोरल एक्सिस पर, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों इन्फ्लोरेसेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इन्फ्लोरेसेंस भी 2 तरह का है, एक साइमोस होता है, एक रेसिमोस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें कि रेसिमोस जो है हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपके मतलब फ्लावर्स समझ लो, ये लीव्स लगी हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स लगे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बढ़ता रहेगा। लेकिन जो साइमोस की कंडीशन होगी, मान लो यहाँ पर एक फ्लावर उग गया टिप पर, तो वो इतना ही रह जाता है। तो जो ये आपके मेन स्टेम, जो आपकी निकली हुई दूसरी स्टेम्स हैं, ठीक है, वही आपकी रीजनरेट करती है। तो इस तरह का आपको साइमोस कंडीशन आती है। ये आपकी रेसिमोस कंडीशन होती है। ये आपकी जो है इसकी वजह से यहाँ पे फ्लावर उगने की वजह से स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस 2 तरह की है, रेसिमोस और साइमोस। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फाइलोटैक्सी मैंने बता दिया आपको, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। वेनेशन मैंने बता दिया आपको, अरेंजमेंट ऑफ विंग्स एंड वीनलेट्स, विंग्स एंड वीनलेट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन, द इन्फ्लोरेसेंसेस। जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू कर रही है ग्रो को। ठीक है, और जो है फ्लावर्स जो है एक्रोपिटल मैनर में अपनी बॉर्न हो रहे हैं, यानी कि आपका जो कंडीशन होती है एक्रोपिटल कंडीशन, उसमें बॉर्न हो रहे हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस किसकी कौन सी होती है? तो देखिए वो इन्फ्लोरेसेंस होगी आपकी रेसिमोस, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो है एक फ्लावर होगा जो ग्रोथ ही करता रहेगा। ठीक है, एक स्टेम होगी जो ग्रोथ ही करती रहेगी। एक स्टेम होगी यहाँ पर फूल उग गया तो फिर वो ग्रोथ को रोक देगी, तो वो रेसिमोस कंडीशन होती है जो ग्रोथ करती रहती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंड्रिल्स आर फाउंड इन, जो टेंड्रिल्स हैं वो किस में फाउंड होते हैं? तो देखिए गार्लिक, अनियन, पीज और कैक्टस, ये 4 ऑप्शन है। टेंड्रिल्स किस में फाउंड होते हैं? तो देखिए टेंड्रिल्स भी एक तरह से मॉडिफिकेशन है स्टेम की, सॉरी लीव्स की। ठीक है, और स्पाइंस भी एक तरह से जो है लीव्स की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो पीस जो है उसमें टेंड्रिल्स आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गार्लिक और अनियन याद रखें आप कि ये फ्लैशी लीव्स होती हैं, खाने वाली लीव्स, फ्लैशी लीव्स। ठीक है, गार्लिक और अनियन में। कैक्टस में आपके स्पाइंस होती हैं जो आपका रेगिस्तानी वालों इलाकों में मिलता है। ठीक है, ये क्यों बनती है स्पाइंस? क्योंकि वाटर को रोकना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इनमें से कौन सा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है? क्या पीचर प्लांट है, क्या वीनस फ्लाई ट्रैप है, क्या कैक्टस है, क्या बोथ ए एंड बी है? तो देखिए पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप बोथ आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो इनको देखने से पहले आप जो है एक बार मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर जो है आप क्लास +1 का देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। ठीक है, और अभी आगे 2 वीडियोज़ और आएंगे क्योंकि हमें पार्ट 20 तक करना है टॉप 100 बायोलॉजी MCQs में, तो 2 वीडियो इसके और आएंगे। तो उसके बाद हम केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो केमिस्ट्री के लिए भी हमें थोड़ी तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।
जय हिंद से पहले बता दूं कि कुछ एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी है, तो HPSSC की नहीं है, HPPSC की है, तो उसको आप देख सकते हैं मेरे कल के पुराने वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।